आते हैं वॉइस के विषय में। वॉइस आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं। मैं भी इसको लिखा है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। यानी एक्टिव वॉइस में जो सबसे सेंटेंस में सबसे अच्छी भूमिका किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है। और पैसिव वॉइस में भूमिका किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की होती है। अब चलते हैं हम पहले थोड़ा सा कुछ इसके नियमों के विषय में। हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं कैसे बनाते हैं? तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय बेटा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? हम अगर उस सेंटेंस में वर्ब का कोई भी फॉर्म क्यों ना दिया गया हो, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो लेकिन हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी फॉर्म क्यों ना दिया गया हो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगली बात क्या होती है? एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि हाँ, मुझे ये सब चीज़ें पता होती है कि हाँ, इसके पहले इसका प्रयोग करना पड़ता है, सुनिश्चित है। और अगर आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है, एक्टिव पैसिव बनाते समय कॉन्टिन्यूअस टेंस संबंधित कोई भी वाक्य दिया गया है, तो ये जानते रहिएगा उसमें हम सहायक क्रिया के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा एक्टिव से पैसिव में परफेक्ट टेंस दिया गया है बेटा, तो परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया के साथ क्या करते हैं? हम बीन का प्रयोग करते हैं। अगली बात क्या होती है? अगली बात हमारी ये होती है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम 8 टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? केवल 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव में हम प्रयोग करते हैं, 4 टेंस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जनरली कभी कभी बच्चे कहते हैं सर हमको कभी कभी जो है 4 टेंस का भी, जिसका आप कहते हैं प्रयोग नहीं होता, उसका एक्टिव से पैसिव प्रयोग मिलता है। हाँ, सामान्यतः जनरली आप देखे होंगे कहीं न कहीं लोग उसका यूज आप बता देते हैं, मगर आप पुस्तकों में इतना ध्यान दिए होंगे जब पढ़ाया जाता है आपको, तो 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव वाइज हम चेंजिंग करते हैं। पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करते हैं बेटा? इसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और दूसरा क्या होता है? जैसे ये तो चेंजिंग वाला चीज़ हो गया, पहले जान लो क्या क्या होता है, टेंस का नाम जान लो। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, छठवां होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और आठवां होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 टेंस का हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं। और 4 टेंस क्या बच रहे हैं हमारे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव में कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरी बात, अगर हम जैसे अभी शुरू में पढ़ा हमने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखिए। अगर हमारा जो है मान लीजिए सब्जेक्ट जो है ही है, तो जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो ही को हम किस में बदलेंगे? हिम में बदलेंगे।